चश्मा हो, ये तो आपकी विनम्रता है जो आप सर झुका कर के चलते हो। मंदिरों में परिचय है देवों को आपका, मस्जिद में खुदा आपको जानता है। नहीं है अछूता व्यक्तित्व आपका, आपकी ही बदौलत पूरा विश्व आपको जानता है, पूरा विश्व आपको जानता है। मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय गोपी दीदी से। गुड मॉर्निंग सभी को। हम खास सरला दीदी को भी थैंक्स देना चाहते हैं। दीदी ने हमको याद किया था, और मैंने बहुत कम भारत में टूर किया है, क्योंकि दादी हमको यहाँ छोड़ती नहीं थी। जैसे हम भारत में आते थे, 2 वीक के अंदर आउट, दूसरे देश पे जाओ सेवा करने के लिए। तो मधुबन की सेवाएं ऐसी है कि वहाँ पर के बांध के रखा है हमको। तो मैंने ये निर्णय किया था कि मैं अभी टूर पे नहीं जाऊँगी। लेकिन जब दीदी का फ़ोन आया तो अचानक मेरे मुख से हाँ शब्द निकला। फिर मैंने बोला मैं इस आत्मा को मना नहीं कर सकती हूँ। तो बाद में मैंने सोचा क्यों ऐसा है। कई लोगों को हम जल्दी मना कर सकते हैं या कुछ रोक सकते हैं, लेकिन इन्होंने सदा हाजी का पार्ट पक्का रखा है। बाबा की हर आज्ञा, बड़ों के हर आज्ञा पे चले हैं, तो इसलिए कोई इनके सामने ना नहीं बोल सकता है। हम दीदी को दूर से तो देखते हैं, और दीदी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी। और मैं जब कल शाम को यहाँ पहुँची, मुझे इतना अच्छा वायुमंडल लगा। तो कहते हैं ना इंग्लिश में, होम इज रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ट, माना घर दिल का प्रतिबिंब है, नहीं? तो ऐसा है यहाँ पे रॉयल्टी, जेनरोसिटी, शांति, प्यूरिटी के बहुत अच्छे वाइब्रेशन है। आज सवेरे अमृत वेले के समय बहुत अच्छा लगा हमको, जैसे हम महसाना में नहीं बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, ऐसे लगा। तो आप सभी की, मैं कहूँगी, तपस्या का फल भी इस वातावरण को शक्तिशाली बनाई है। ड्रामानुसार जब कोई परिचय देता है ऐसा, तभी हम साक्षी होकर के देखते हैं, बाबा आपने इतना सारा कुछ कराया है क्या? नहीं, हमारे तो सोच के बाहर है। लेकिन करण करावनहार बाबा जो है, और दादियों की त्याग जो है, माल बनाने वाले सभी तो वो है, और वो तो ऊपर चले गए, पिरोसने वाले रह गए हैं। राइट? रियलिटी तो ये है। लेकिन मुझे ये बात, लास्ट ईयर हम न्यूयॉर्क गए थे, तो हम गायत्री बहन के साथ पूरा नया जो यूएन ऑफिस है उसका रिफर्बिशमेंट हुआ था। तो गायत्री बहन हमको लेके गए थे खास नए ऑफिस में, और हम 1 घंटा नए ऑफिस में बैठ कर के योग लगाया और एक अच्छी गहरी चिट चैट की, क्योंकि वो ऑफिस बड़ी दादी ने उद्घाटन किया था 81 में। छोटा सा था, अभी 2 जगह मिली, क्योंकि यूएन प्लाजा में इजी नहीं है एक ऑफिस लेने के लिए। तो हमारा एक संकल्प आया कि देखो, दादिया सभी की एक अंदर की, एक दिल की एक आश थी कि बाबा की प्रत्यक्षता हो, और वो तो चले गए। ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता तो हो गई है, लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता हुई है? बाकी है। चलो, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो चले गए हैं, उन्होंने एक दूसरा रूप धारण किया है, स्थूल से सूक्ष्म बन गए हैं। लेकिन आपस में चिट चैट करके ये बात निकली है कि जब हम खुद को एक रिस्पॉन्सिबल निमित्त समझते हैं, तो बाबा प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि आज जो पवित्रता की बात बाबा ने निकाली है,
उसका सारा मदार हम कहेंगे मन पे है, मन की अवस्था पे है। अभी हम देख रहे हैं विश्व भर में कि शब्द कर्म कम प्रभाव है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो शब्द में आज के प्रचार करते। इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए, बात मत पूछो। नहीं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन उन्हों का फील्ड है सेल्फ डेवलपमेंट, माना पुरानी दुनिया में कैसे रहे और किस तरीके से रहे। और बाबा की फील्ड क्या है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें अंदर से परिवर्तन। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। तो हमारे फेस, चलन, चेहरे से नई दुनिया प्रत्यक्ष हो, बाबा की लाइट माइट प्रत्यक्ष हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो मुझे ये जो निज ज्ञान है हमारा, मैं शुरू से लेकर के इसके ऊपर बहुत एम्फसिस दिया है कि निज ज्ञान हमको बाबा की मुरलियों से इतनी स्पष्टीकरण मिलती है हर बात की। कोई भी टॉपिक आप चूज करो। मैंने कभी आज दिन तक कोई बाहर का किताब नहीं पढ़ा है। हमें पढ़ाई की, लॉ की, आधे रास्ते छोड़ के हम आ गए बाबा के पास। साथ साथ में वैसे तो हमारा परिवार 75 से जुड़ा हुआ है। हमारी मौसी जो थी, दादी से उन्होंने कोर्स किया था, फिर उन्होंने बाई टेलीफोन हमारी माताजी को कोर्स कराया, क्योंकि उन दिनों में तो ईमेल नहीं था कुछ और नहीं था, तो बाई टेलीफोन कोर्स कराया। तो दूसरा परिवार, क्योंकि वेदांती दीदी आए थे अफ्रीका में 74 में, तो फिर उसके बाद सेवाओं की वृद्धि हुई। और हम तो ज़्यादातर सेंटर में ही रहते थे, छोटे थे, बाजू में ही घर था, तो हमारा जैसे सेंटर एक घर का एक्सटेंशन था। और दीदी ऐसी थी कि बचपन से सब कुछ सीखना है, ऑलराउंडर बनना है। घर में सब कुछ काम करना है, सेंटर में भी सब कुछ काम करना है। 8 साल की उम्र में जब हम मधुबन आए थे, तो पहली बार हमारे पिताजी ने हम 5 बच्चों को 2 दादियों के सामने रखा था। इंद्रप्रस्थ में मनोहर दादी थी और चंद्रमणि दादी जी थे। तो वो दोनों बेड पे बैठे थे और हम सारे सब नीचे बैठे थे। और मैं 8 साल की, हमारा भाई 7 साल का, दूसरी बहन 6 साल की, इतने छोटे छोटे बच्चे और 2 बड़ी बड़ी दादियाँ। तो हमारे पिताजी तो कुर्सी पे बैठे थे और बताया दादी को, दादी ये थोड़ी नटखट है, इनको थोड़ा मेडिटेशन सिखाओ। तो मनोहर दादी पता है ना कितनी एंथुजियास्टिक है, बहुत उमंग उत्साह देने वाली है। तो पहले तो उन्होंने चंद्रमणि दादी को बोला कि आप पहले बोलो। तो मुझे सारी बातें याद नहीं है, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर याद है कि दादी ने जब शुरू किया कि आपको योगी बनना है, एक योगी जीवन धारण करना है, क्योंकि पवित्रता माना फुल योगी, तो आपको मन को संभालना पड़ेगा। और मन को 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए लव, बाबा का प्यार, और दूसरा चाहिए लॉ, बाबा की श्रीमत। बस ये जो मेरे दिमाग में घुस गया, तब से लेकर के मेरा जीवन का फाउंडेशन बना है कि मन को चलाना है बाबा के प्यार के आधार से और बाबा की श्रीमत के आधार से, तभी सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा भी किसी का मत अंदर आ गया या थोड़ा सा भी किसी के तरफ और प्यार गया, काम खत्म। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि माया एंट्री मारती है हमारे मन से, नहीं, जो मन की कमज़ोरी होती है वहाँ से फीलिंग्स की परिवर्तन होता है, संकल्पों का परिवर्तन होता है। तो फिर वो सब बोल के कहते हैं आप खिलौना, तो आप डॉल्स के साथ प्ले करते हैं ना, हम खिलौना यूज़ करते हैं, तो खिलौने जब आपने पूरा किया तो फिर क्या करते हैं, वापस बॉक्स में डाल के इसको संभाल के ठीक रीति से रखते हैं ना। तो मन का भी संभाल ऐसे करना चाहिए। दिन की शुरुआत में इसको श्रृंगारो और दिन के अंत में इसको अच्छी तरह से साफ करके पैकअप करके रख दो।
राइट। इतनी सिंपल, जो छोटे छोटे बच्चे को, लेकिन वो चीज़ जो सिंप्लिसिटी में हमने, क्या कहेंगे, जैसे अंदर दिल को छू गई बात, तो बेसिक एक प्रिंसिपल बन गया जीवन का। फिर मनोहर दादी तो टीचर है ना, तो मनोहर दादी ने बोला चलो, मन एक घोड़ा है, एक जंगली घोड़ा है, ठीक है। और पहले पहले जब जंगली घोड़ा को ले आते हैं तो एक ट्रेनर होता है, उस जंगली पना को तोड़ने के लिए ट्रेनर लेते हैं पहले। एक बारी वो जंगली पना टूटा तो घोड़ा जो भी मालिक कहेगा वो मानेगा, लेकिन पहली बार एक कोशिश करना पड़ता है उसको, जैसे वो नटखट की आदतें होती है उसको तोड़ने के लिए। तो मनोहर दादी ने हमको फिर एक प्रैक्टिस दिया था कि आपके पास अभी 1 घंटा है, आप जाकर के एकांत में बैठो और दादी आपको 4 प्रश्न देती है, और इस 4 प्रश्नों का डायलॉग आप अपने अंदर से शुरू करो साइलेंस में। और 4 प्रश्नों का डायलॉग 3 साइकिल्स में होना चाहिए, 3 बारी साइकिल में। और जो आपका मन बीच में भटका तो वापस क्वेश्चन 1 से शुरू करो और वापस वो 3 साइकिल रिपीट करो। अभी ये 8 साल की उम्र की बच्ची को बता रहे हैं। 8 साल की उम्र में तो बहुत इनोसेंस होता है, तभी उस समय दिमाग नहीं चलता है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने फिर गए बाबा के कमरे में और 10 बजता था सवेरे को, तो हम बैठे और बाबा का ट्रांसलाइट था सामने, और हम बैठे, कोई नहीं था रूम में, तो हमने डायलॉग शुरू किया। और ये 4 प्रश्न थे, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या करना है। तो हमने डायलॉग शुरू किया, मैं कौन हूँ, और मुझे धीरे धीरे अंदर से खिंचाव आई, आत्मा जैसे खुद का ध्यान को अंदर लेके जा रही है, ऐसी फीलिंग आई। फिर जैसे मैंने डायलॉग का प्रोग्रेशन किया, तभी एक बूढ़ी माता आई प्लास्टिक बैग लेके, पूरा कमरा खाली है, बिल्कुल मेरे और बाबा के बीच में बैठ गई। फिर मेरा ये जो प्रश्न था, मैं कौन हूँ, वो परिवर्तन हुआ। अरे ये कौन है? होता है ना, पूरा कमरा खाली है, यहाँ आकर के मेरे सामने बैठ गई। चलो अभी दोबारा ट्राई करें। फिर मैं उठ करके साइड में बैठी। उन दिनों में वो सोफ़ा नहीं था वहाँ पे, वो बाद में था आया, तो फिर मैं साइड में बैठ गई और फिर मैंने दोबारा शुरू किया, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। फिर बाहर से वो पता नहीं कौन सी ट्रक, सब्जी की ट्रक क्या थी, आकर के ऐसे हॉर्न बजाया। अरे भाई ये क्या है? तो होता है ना, जब आप कंसंट्रेट कुछ चीज़ पे करने के लिए जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन आते हैं। तो फिर मैंने जब घड़ी को देखा तो 15 मिनट ऐसे ही पास हो गए थे। मैंने बोला अरे दादी के पास जाना है, मैंने अभी तक होमवर्क शुरू ही नहीं किया है। तभी जैसे मैंने बाबा से दृष्टि ली तो मुझे अंदर से एक मन की दृढ़ता पैदा हुई, एक बिल्कुल मन जैसे थोड़ा हल्का होता है ना, एकदम एकाग्र होकर के दृढ़ बन गया कि मुझे किसी भी हालत में ये काम पूरा करना है। और जैसे वो दृढ़ता पैदा हुई, एकदम एक फोकस आ गया मन में, जैसे और सब बातें उम जाती। और मैंने वो डायलॉग शुरू किया, और जैसे वो डायलॉग शुरू करके, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और मैं दूसरे साइकिल तक जैसे बाबा ने बुद्धि खींच ली, उपराम चली गई। इतना एक अनोखा अनुभव था, जैसे ये देह तो दिखाई नहीं दिया था, कमरा भी नहीं, लाइट लाइट, आनंद, डीप साइलेंस। और आँख बंद हो गई थी वो भी पता नहीं चला। और जब आँख खुली पूरा 11 बजे,
और ऐसे लगा मुझे कि 2 मिनट पास हुए थे, लेकिन 45 मिनट हो गए थे ऐसी अवस्था में। उसके बाद मेरे पास शब्द नहीं थे। 2 दिन तो हम साइलेंस में ही रहे, क्योंकि मुझे इस अनुभव से बाहर निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे इस दुनिया संसार बिल्कुल जैसे निरस का, इसमें कुछ है ही नहीं, ये क्या है इसमें। तो तब से लेकर के ये जो 4 प्रश्नों का जो हमारा फाउंडेशन है, हमने ये फाउंडेशन एक कहते हैं ना कंपस, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं कंपस को? कंपास। हाँ या कंपास। हाँ, तो वही जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन देता है। तो आपको पता है कि हमारे ब्राह्मण जीवन में खास करके सेवा की फील्ड में, विदेश में इतने वैरायटी लोगों के साथ काम करना होता है, और एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके बीच में आपके पास एक कंपस नहीं है कि आपका ट्रू नॉर्थ कहाँ है, आपको मन का फोकस कहाँ रखना है, तो बहुत बातों में आपका मन भटक सकता है। तो मैंने ऑलवेज, कोई भी मीटिंग है या किसी के साथ भी बैठना है, मेरा अंदर का 4 प्रश्न का रिवीजन होता रहता था बस, क्योंकि इस 4 प्रश्नों से मेरी आत्मा सेट हो जाती थी, बाबा की गोद में सेट होती थी, साइलेंस में सेट हो जाती थी। फिर डिटैच होकर के काम करो, डिटैच होकर के, साक्षी होकर के करो, ट्रस्टी होकर के करो, बहुत इजी हो जाता है उसके बाद। तो हर एक को एक अपने लिए एक प्रैक्टिस लेना बहुत ज़रूरी है कहेंगे, क्योंकि पवित्रता हमारी एक पावर है, लेकिन जब तक मन की संभाल नहीं होती है तब तक वो पावर हमारे लिए हमको ताकत नहीं देती है, हमारी पर्सनालिटी को श्रेष्ठ नहीं बनाती है। और हमने साक्षी होकर के कहेंगे कि दादी ने इतनी बड़ी हस्ती है दादी जी, लेकिन दादी ने अपने आप को इतना हम्बल बना दिया था। दादी वॉज वेरी रियल, कोई बात में आर्टिफिशियल नहीं। समझो क्लास कराना है, ठीक है, कोई लोग सोच के आते हैं मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। दादी कभी ऐसे सोच के नहीं आती थी। दादी बैठती थी योग के समय पे, जो बाबा टच कराता था दादी के मुख से वो ही निकलता था। कभी कभी ऐसे होता था योग का गीत पूरा हो गया, फिर भी और 5 मिनट साइलेंस में, और सामने सभा बैठी है 700-800 की, फिर भी दादी कुछ ना बोले। हमारा संकल्प चलता, दादी क्यों नहीं बोलती है, दादी का संकल्प नहीं चलता था। जब तक ऊपर से कुछ ना आवे तब तक ये मुख से बोलती नहीं थी। ऐसे नहीं सोचती इतनी बड़ी सभा है मुझे कुछ कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इतनी रियल और वफादार थी इस संबंध में, कभी भी काम चलाव नहीं, आर्टिफिशियलिटी नहीं, संबंध व्यवहार में बस किसी को खुश करने के लिए कुछ बोल दिया, समझ लो, बिल्कुल नहीं। इत्फाक से इतने सालों तक दादी ने मुझे एक बार ही पूछा तुम ठीक हो, बस पूछा ही नहीं तुम ठीक हो। लेकिन दृष्टि द्वारा स्कैनिंग होती थी, ये डेफिनेट बात होती थी। और मुझे पता था इनकी दृष्टि में हमको ये महसूसता होती थी कि मुझे पता है क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम पार हो जाएंगी। माना ऐसी दृष्टि जो इतनी निश्चय वाली, जिसमें पता है कि एक एक आत्मा में जो भी कुछ तूफान आएगा वो आत्मा पार हो जाएंगी। तो दादी ने अपने गुणों का सहयोग बहुत दिया है। और मैं कहूँ पहले पहले तो दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि स्थापना करना है यज्ञ को श्रीमत अनुसार। और वहाँ के लोग, एक भाई जो पैदा हुआ था पहले पहले शुरुआत में, दादी जी जयंती दीदी को लेकर के ब्रिटेन के थियोसॉफिकल सोसाइटी पे लेक्चर करने के लिए जाते थे, स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी है। तो वहाँ से एक भाई निकला था, हमारा बहुत पुराना भाई अभी, तो उसने बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पढ़ा लिखा था। तो जब
आया, ज्ञान सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर 6 मास के अंदर बोला हम भी मुरली पढ़ सकते हैं ना, दादी हमको मुरली दो पढ़ने के लिए। वरना कहने का भाव कि विदेश में ऐसे लोग मिलते हैं हमको, ऐसे नहीं कि ये दादी है, दादी से सीखना है, रिस्पेक्ट है। सभी अपने अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं, और ये जो दुनियावी ज्ञान है उसको भुसाने के लिए और श्रीमत को बिठाने के लिए सच में दादी को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ा। कई बार तो ऐसे सामने इल्ज़ाम आया कि ये तो आप इंडियन कल्चर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो दादी ने फिर गुलजार दादी से बात किया था आकर के। तब आपको याद है ना जब बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने ब्राह्मण कल्चर के ऊपर मुरलियाँ चलाई कि कोई भारत कल्चर नहीं है, विदेश कल्चर नहीं है, एक ब्राह्मण कल्चर है। इसके वजह से बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई थी, क्योंकि वो बहुत हवा हुई थी उस समय विदेश में। तो मैंने देखा कि जब हम निमित्त बनते हैं ना कोई भी कार्य के लिए, तो एक है कि अपनी अवस्था, मन की अवस्था को संभालना प्रायोरिटी, लेकिन दूसरी बात जो मैंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया, कम्युनिकेशन। आप सोचो, दादी जानकी जी हर रोज़ बड़ी दादी को फ़ोन करते थे। उनका टाइम होता था, चाहे 10:30 बजे सवेरे या 1:30 बजे दोपहर को। हर रोज़ बड़ी दादी को दिन का समाचार या अगले दिन का समाचार, दादी जी से राय लेना। ऐसे नहीं कि बाबा ने मुझे वहाँ भेजा है, मैं अपने दिमाग चलाऊँ, बिल्कुल नहीं। और ये जो दादी ने अपने आप को हल्का बना के आगे बढ़ाए, बातें तो बहुत आती थी, लेकिन दादी ने अपना दादीपना छोड़ दिया। दादी ने ये भी बात छोड़ी कि कोई मेरी बात माने, ये भी भावना छोड़ दी। दादी ने अपने आप को एक, हर एक का जैसे फ्रेंडली रूप होता है ना, दादी सभी को कहती थी मुझे फ्रेंड बना दो, मैं फ्रेंड हूँ, सपोर्ट हूँ, एग्जाम्पल हूँ। और मैं कहूँगी यही पोजीशन से, यही वृत्ति से दादी ने एक एक का दिल जीत लिया, एक एक का दिल जीत लिया। दादी मन में बाबा को ही सामने रखती थी, कुछ भी हो जाए। आज बाबा ने कितनी बारीक की कमज़ोरी, मन, संकल्प, बोल, कर्म में कमज़ोरी है मन की। क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ श्रीमत अनुसार एक्यूरेट नहीं चल रही है, इसीलिए कमज़ोरी महसूस हो रही है। अभी देखो सेवा की फील्ड में कितनी सारी सुनना पड़ता है बहुत कुछ। हाँ, लोगों से सुनना भी पड़ता है, तो मन पे इफ़ेक्ट आता है, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो एक बारी क्या हुआ, एक सेवा में कोई एक सीनियर भाई के साथ हमारा सेवा का था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन उस प्रोजेक्ट पे बीच में कई चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि श्रीमत के अनुकूल नहीं था, तो मैंने थोड़ा इशारा दिया, लेकिन उसको थोड़ा हर्ट हुआ, अपना ईगो को हर्ट हुआ। तो वो मुझे पता नहीं था कि हर्ट हुआ, लेकिन बाद में मुझे एक बहुत लंबा ईमेल भेजा कि आपने ये बोला, मुझे ये फील हुआ, आपका ये अभिमान है, आपका ये विचार है, बहुत सारी बातें लिखी हमारी कमी कमज़ोरी की। तो मैंने जब वो ईमेल पढ़ा तो हमने सोचा इसका जवाब कैसे देवे। मुझे तो अंदर से एक एक लाइन का रिस्पॉन्ड दो, अपने आप को सिद्ध ये मुझे रॉयल नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या किया, उस समय शांत होकर के फिर मैंने बोला बाबा क्या करूँ अभी, इसका जवाब कैसे दूँ। तभी अंदर मन में आया इसका प्रिंट आउट लेके दादी के पास जाओ। तो मैंने पूरा ईमेल, मेरी पूरी गलतियाँ, मैंने क्या बोला, सब कुछ प्रिंट आउट करके मैं दादी के पास गई कमरे में। दादी रूम में बैठे थे, कुछ पढ़ रहे थे, तो मैं आकर के यहाँ नीचे बैठी। तो मैंने दादी को वो पत्र दिया। मैंने दादी ये भाई ने, मुझे पता नहीं है, मेरे तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन इतना सारा ईमेल भेजा है भाई ने और
मैं सच बताऊँ तो मेरा थोड़ा बहुत रिएक्शन था, उसके बिहेवियर के प्रति थोड़ा बहुत रिएक्शन था। तो मैंने जो दिल में थी मेरे स्पष्ट बता दिया दादी को। मैंने बोला दादी मुझे थोड़ी राय चाहिए, इसका जवाब कैसे देना चाहिए। मैं बैठ गई और दादी ने इंग्लिश सीख लिया था। हाँ, तो दादी इंग्लिश में पढ़ी ईमेल और मैं नीचे बैठ कर के अपने आप को तैयार कर रही थी, जैसे पेट मजबूत करते हैं ना कि अभी दादी शिक्षा देंगी कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मैं बैठ कर के अपना पेट को मजबूत कर रही थी। और 5 मिनट के बाद दादी चश्मे निकालती है और ऐसे ऐसे ईमेल को करती है, कहती है ये बातें तुम मन में रखेंगी ना तो जो बाबा ने आपको दिया है वो उस आत्मा तक नहीं पहुंच रहा है, ये बातें भूल जाओ। उस समय वाह, इतना दिल को राहत मिला कि देखो दादी की दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव कहाँ से है। कोई और होता तो कहते हैं अच्छा तुमने अपनी कमी महसूस किया, अच्छा अब कमी का परिवर्तन क्या करेंगी अभी तुम। लेकिन दादी ने बोला इसको भूल जाओ, क्योंकि जो बाबा निमित्त माना, जो बाबा ने हमको दिया है वो औरों तक पहुंचना चाहिए। तो हम भी कोई भी बात छोटी मोटी मन में पकड़ के बैठेंगे तो वो चीज़ फिर उस आत्मा तक नहीं पहुंचती है, और वो आत्मा फिर बार बार हमारी कंप्लेंट निकालता है। क्यों निकालेगा वो कंप्लेंट? क्योंकि जो ईश्वर से चाहिए उसको मिल नहीं रहा है हमारे से, तो हमारी बार बार कंप्लेंट करते रहेगा। तो मैंने देखा कि एक बहुत गहरी बात है निमित्त बनना। माना क्या, मेरा कुछ नहीं है, बाबा को सामने रख करके चलना है, ताकि वृत्ति में एक वो क्या कहते हैं नरम रहती है वृत्ति, दया भाव वाली रहती है वृत्ति। जब शब्दों की बात आती है, पवित्रता ना, प्यूरिटी इज बाबा। मैं आपको एक बात बताऊं, ओनली वन थिंग, बाबा में सब कुछ है। आपका नए युग का नया स्वरूप की बाबा की दृष्टि में है, सब कुछ बाबा में है। लेकिन जब शब्दों की बात आती है, कभी कभी इसमें हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ बोलते हैं तो ऐसे नहीं विचार करते हैं कि इस शब्द का इफेक्ट क्या है, इस व्यक्ति के दिल में इस शब्द कौन सा यादगार बनाएगा, राइट? क्योंकि लोग ये याद रखते हैं ना, भल आप बोल के तो चले गए हैं, लेकिन वो शब्द उनके दिल मन में गूंजते हैं। तो एक बारी क्या हुआ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टोरीज के तरीके से ये पवित्रता की बात सुना रही, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा है, मैं आपको रियलिटी में बताऊं। तो एक बारी क्या हुआ, हमारी एक टीचर्स की रिट्रीट थी, पूरे यूके की टीचर्स की रिट्रीट थी। तो साल में 1-2 बारी मिलता है दादी को। तो हम ऑफिस में थे और हमको एक जर्नलिस्ट से बहुत सारे प्रश्न मिले थे। उनको दादी जी के नाम से एक आर्टिकल लिखना था, तो उन्होंने हमको प्रश्न भेजे थे कि आप ये जवाब ले लेना दादी जी से। तो मैं जब भी ऊपर जाती थी कमरे में तो कोई क्यू होती थी दादी के कमरे के बाहर, तो मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इतने दूर से आए हैं सभी, थोड़ा समय मिलता है दादी के साथ, तो मैं क्यों टाइम लूँ। तो ऐसे फ्राइडे सैटरडे संडे पास हो गया और मंडे सवेरे दादी जल्दी नाश्ता करके निकल गई लंदन के लिए। हम ऑक्सफोर्ड में थे उस समय, क्योंकि जैसे ऑक्सफोर्ड मिला तभी दादी ने हमको वहाँ भेजा था। तो फिर 10 बजे दादी चले गई और हमारे प्रश्न ऐसे अधूरे रह गए। तो मैंने ईमेल लिखा, ईमेल में मैंने अलका बहन को भेजा। उन दिनों में तो नया नया ईमेल निकला था, और मैंने केवल 2 लाइन लिखे इंग्लिश में, डियर अलका, इट वॉज सुपर बिजी वीकेंड, मैं दादी के नज़दीक भी नहीं आ पाई, मुझे टाइम नहीं लेना था, अभी ये मैं प्रश्न आपको भेज देती हूँ, आप इसका जवाब ले लेना दादी से, ठीक है? ये 10 बजे सवेरे मैंने भेजा। 2 बजे दादी का फ़ोन आता है, आपने मुझे ईमेल भेजा क्या? मैंने बोला नहीं दादी आपको नहीं भेजा था, अलका का। हाँ वो ही ईमेल।
उसमें जो आपने ये 2 शब्द यूज़ किए, सुपर बिजी, बहन ये ठीक शब्द नहीं है। उसके बाद मुझे दादी ने 10 मिनट का लेक्चर दिया, शब्दों कैसे यथार्थ शब्द यूज़ करने चाहिए और कैसे अभी वर्तमान समय अनुसार जो हम शब्द यूज़ करते, हमारी आगे वाली राजधानी उस आधार से बन रही है। 10 मिनट से तो मैं शांत होकर के सुनती रही और जैसे दादी ने रिसीवर छोड़ा, मुझे अंदर से इतना प्यार हुआ कि कौन मेरे 2 शब्द के लिए मुझे एक फ़ोन करेगा। दादी का मेरा पद का ख्याल इतना है जो मेरा इतना नहीं ख्याल है मेरे खुद का पद का। तब से लेकर के मैंने बहुत इस बात पे ध्यान रखा है, चाहे ईमेल में, चाहे संबंध व्यवहार में, कि हमारे शब्द एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। इस शब्दों का एक एनर्जी बनती है जिसके आधार से संबंध व्यवहार में श्रेष्ठता आ सकती है। तो शब्दों का महत्व बहुत है। और फिर कर्मों का, अच्छा ब्राह्मण बन गए तो झूठ बोलना तो छोड़ दिया ना सभी ने। झूठ तो नहीं बोल सकते हैं अभी ब्राह्मण, नहीं बोल सकते हैं क्या? नहीं। पर संस्कार वार करे और बोले तो, संस्कार वार करे बोले तो, हाँ जवाब दो तो। हाँ देखो, संस्कार वार होंगे, लेकिन जब आपने मन श्रीमत के अनुसार चलाया है तो आप वो संस्कार को भी स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि संस्कार वार क्यों करते, कुछ प्रभाव आ गया, बुद्धि पे कुछ प्रभाव आ गया है। और जैसे नाव में पानी आता है ना, डूबने का डर होता है, तो वो जो थोड़ा सा हल्का सा फ्लक्चुएशन शुरू होता है, उसमें पूरे सबकॉन्शियस से पुराने संस्कार वार कर लेते हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मैंने ये चीज़ देखा कि बुद्धि को सालिम रखना और प्रभाव मुक्त रखना, ये दादी का बहुत अटेंशन था कि कोई भी चीज़ का प्रभाव मेरी बुद्धि में ना पड़े, खास करके किसी का स्वभाव संस्कार का प्रभाव। ये पूरा मदार में हम कहेंगे ना, मन की संभाल के ऊपर है। आज मैंने टॉपिक दिया है ना प्रोग्राम में, खुशी, हैप्पीनेस इन लाइफ। तो यही बात हम अंडरलाइन करने वाले हैं आज, क्योंकि कुछ भी आप चाहो दिल में, कोई भी अचीवमेंट चाहो, जब तक आपने मन को सेट नहीं किया है तब तक आपको उस बात में सफलता नहीं मिलेगी। अभी दूसरी बात है कि पुराने संस्कार तो वार करेंगे क्योंकि हमने बुद्धि को स्थिर नहीं रखा है, मन बुद्धि को श्रीमत के। लेकिन दूसरी और एक बात होती है, ग्रहचारी जब बैठती है। ग्रहचारी क्यों बैठती है? क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हमारी दृष्टि में हम औरों की कमी कमजोरी नोट करते हैं या देखते हैं, तभी उसका असर पड़ता है हमारे ऊपर और एक ग्रहचारी बैठती है। जब भी आपने ये आंखें केवल एक अच्छी बातों के लिए ट्रेनिंग दी है तो ग्रहचारी नहीं बैठती है। नहीं, कभी कभी आपने बाय मिस्टेक भी नहीं, चलो एक संस्कार है किसी का अवगुण देखने का। आप देखेंगे, आप देखो अच्छी तरह से किसी का अवगुण देखो, फिर कल सवेरे उठो अमृत वेले समय, योग नहीं लगेगा। सारा दिन जैसे मूड ऑफ, मन का एक ऊपर एक दबाव जैसे महसूस होगा। दिस इज ग्रहचारी। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। विघ्न आते हैं हमारे पुराने संस्कार की वजह से। हमने कोई पुराना संस्कार यूज किया है हमारे पुरुषार्थ में, ठीक है, हम श्रीमत अनुसार उस समय नहीं चले, अपना कुछ मनमत या कुछ परमत के प्रभाव से चले हैं,
तब विघ्न पड़ते हैं, राइट? विघ्न पड़ते हैं औरों के स्वभाव संस्कार के आधार से। तो और टेस्ट पेपर जब आते हैं तो ये हमारे ज्ञान और अवस्था को टेस्ट करने के लिए आ रहे, कहाँ तक मजबूती आई है अवस्था में। तो जब ये समझ आती है कि ये अलग प्रकार के पेपर्स आ रहे हैं हमारे सामने, तो मुझे क्या सीखना है, क्या परिवर्तन करना है, तब एक ब्राह्मण जीवन में बहुत इजीनेस आ जाती है कि परिवर्तन तो हमको ही करना है। सिंपल, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू चेंज, ये एक मंत्र ही पक्का कर दो, तभी नो प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति के साथ नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे परिवर्तन होना है। तो ये हमने दादी में देखा कि एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक भाई था हमारे ऑक्सफोर्ड में, तो आपको पता है इट्स इंटेलेक्चुअल सीट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी डिफिकल्ट प्लेस फॉर सेवा, क्योंकि ये लोग अपने आप को इतने ज्ञानी समझते हैं, वो किसी का ज्ञान सुनने को तैयार ही नहीं है। तो वो जो रिट्रीट सेंटर है हमारा, पहला वो हमको 91 में इतने 40 जगह देख करके हमको ये डायमंड मिला, और तब तक प्रॉपर्टी प्राइस बहुत लो था उस समय यूके में। तो वो जब मिला हाथ में, तो सभी का एनर्जी, मन, तन, धन वहाँ गया उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि 4 साल तक कोई रहा नहीं था। तो 60 एकर्स का गार्डन था, लेकिन घास इतना ऊंचा, घर को ठीक करना था, प्लम्बिंग को ठीक करना था। और बाहर के जो लोकल लोग होते थे ना, इंग्लिश लोग जो होते थे, उनकी एक आदत है कि वो इन ग्राउंड्स में जाकर के शूटिंग करते थे। जैसे बर्ड्स को क्या कहते हैं, पक्षी को शूट करते हैं ना, तो एक खास एक मोटा रूप का पक्षी आता है जिसका नाम फेजेंट है। तो इसकी शूटिंग करने के लिए ग्राउंड्स में आते थे, और 4 साल तक तो कोई नहीं था, तो वो तो अपने मर्जी से आते थे। तो जब हम पहुंचे तो हमने तो सब बंद करवाया, ये तो हमारे ग्राउंड्स में नहीं हो सकता है। तो सभी लोग बिगड़े हमारे ऊपर कि आप कौन हो, आप क्या कल्ट हो, क्या लेकर के आए हमारे ग्राउंड्स। हमने बोला देखो, प्यार से हम कुछ करने, हम शांति के लोग हैं, हम बस सेवा करने के लिए, लेकिन आप आओ देखने के लिए। आए नहीं, कोई नहीं आए। कितने हमको इतना समय लगा, पहले तो घर को सेट करना, सिस्टम्स को सेट करना, रिट्रीट सेंटर को चलाना। बीके लोग तो आते रहते थे, फ्राइडे टू संडे रिट्रीट होती थी, ट्यूसडे टू थर्सडे, फ्राइडे टू संडे, लगातार 100 का ग्रुप आता ही रहता था। बहुत यूरोप की, बहुत विश्व भर के बीकेस की पालना बहुत हुई है वहाँ से, लेकिन लोकल लोग नहीं आते थे। और जब भी हमने फिर प्रोग्राम सिटी में शुरू किया, उनका टाउन हॉल बहुत मशहूर था, और सिटी में भी वो कहते थे एक तरफ से टाउनीज़ है जो टाउन वाले हैं, शहर वाले हैं, और दूसरे तरफ गाउनीज़, गाउनी पता है ना, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले जो गाउन पहनते हैं, गाउनीज़। तो टाउनीज़ और गाउनीज़ का स्प्लिट था। तो जब हम टाउन हॉल में, जो मेयर का टाउन हॉल में प्रोग्राम करते थे, तो यूनिवर्सिटी वाले लोग नहीं आते थे। तो इतनी मेहनत करके एक एक जगह, यूनिवर्सिटी की जगह को हायर करके, ये जगह को हायर करके बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। तो उसमें से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था टाउन हॉल में। तो एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट है ब्रिटेन में, तो उसको बुलाया था दादी के साथ स्टेज पे, माना एक चिट चैट, वार्तालाप, इंटरव्यू के तरीके से पब्लिक प्रोग्राम करें। और इंटरव्यू लेने वाला था हमारा एक खुद का भाई, जो जर्नलिस्ट भाई है, बीके भाई। तो उसने दादी से टाइम मांगा कि दादी मैं आपको एक थोड़ा प्रश्न बताता हूँ। और जैसे दादी के साथ बैठा तो बोला, दादी आपको पता है ये ऑक्सफोर्ड है, तो यहाँ गॉड शब्द नहीं चलेगा, पहले आप प्लीज़ गॉड शब्द नहीं यूज़ करना। जो मैं आपको ये प्रश्न बताऊंगा उसका डायरेक्ट मुझे जवाब चाहिए, ठीक है? दादी शांत होकर के सुनती रही 10 मिनट। फिर जब प्रोग्राम शुरू हुआ आप सोचो नहीं, 5 मिनट के अंदर दादी का बाबा बाबा शुरू हो गया कि ये बाबा तो इनके रग में है,
और आप एक दादी को बोल रहे हैं भगवान की बातें में नहीं सुना हो। तो बाबा टाइम, ड्रामा, आत्मा, परमात्मा सब कुछ ठीक है। और ये भाई प्रश्न पूछते पूछते नाराज हो गया, क्योंकि उसको अंदर था कि उसने दादी को बोला था गॉड शब्द नहीं बोलो। तो बीच में क्या हुआ, रुट गया भाई। तो उसने प्रश्न टेबल पे फेंक दिया। अभी हमको पता है ये रूट क्या है, और ये बाजू वाला दादी यहाँ बैठे थे, बाजू वाला ये वीआईपी भाई बैठा था, तो उसने देख लिया। तो उसने तुरंत दादी के साथ वार्तालाप शुरू कर दिया, कैच कर दिया कि कुछ ठीक नहीं है। तो फिर आपस में दोनों में वार्तालाप शुरू हुआ। प्रोग्राम पास हुआ। कितने लोग, बहुत 800 लोग जितने आए थे, फुल हॉल था, और सभी लास्ट तक बैठे, और सभी ने दादी से टोली दृष्टि लेकर के गए। इट वॉज अमेजिंग। फिर लास्ट में दादी ने पूरी प्लानिंग टीम को बुलाया, खुश माना कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई देने के लिए। तो ये भाई थोड़ा रुटा हुआ था, दादी के सामने आया। दादी मुझे लगता है ये प्रोग्राम फेल हो गया। दादी कहती है देखो इतने प्यार से सब सुन रहे थे, लास्ट तक रहे, टोली दृष्टि रहे, आप तो इस प्रोग्राम के लिए निमित्त थे। आप ऐसे सोचेंगे तो जो फायदा इन्होंने लिया है प्रोग्राम से वो कैसे उनके पास रहेगा। तो निमित्त होकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप ऐसे ही सोचो सबका भला है, अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ, तो वो अच्छा ही लेके जाएंगे और वो स्थायी रहेगा उनके लिए। ठीक है बोल के दादी लंदन चली गई, भाई ऑक्सफोर्ड आ गया। लेकिन सारी रात उसको नींद नहीं आई, इतना अंदर से कुछ चुभ रहा था। ठीक है, तो सवेरे क्या किया, 3 बजे उठ करके लंदन चला गया। 1 घंटे में लंदन पहुंच गया, क्योंकि उन दिनों में दादी जी क्या मेडिटेशन अमृत वेले कंडक्ट करते थे। अमृत वेले में पहुंच गया। उसके बाद फिर जब लिफ्ट में दादी ऊपर कमरे में जाती है तो वो सीढ़ी लेकर के पहुंच गया ऊपर। तो जैसे लिफ्ट खुला दादी को लेके बाहर आया तो सामने था भाई, और उसको रहा नहीं गया, दादी मैं खास आज सवेरे, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कल। मैंने आपको बोला था ना कि गॉड के लिए कुछ बताना नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं था प्रोग्राम में, फेल हो गया। जो मुझे कॉन्सेप्ट बताना था वो मैं नहीं बता पाऊँ। मुझे दिल में ऐसे लगा किसी ने चाकू डाला है, इतना पेन हो रहा है मेरे दिल में। पता है ना, बहुत ड्रामेटिक होते हैं लोग। दादी सुनती रही ऐसे साक्षी होकर के, तो बोला अच्छा चाकू है दिल में, निकाल दो। 2 शब्द में निकाल दो। और ये फिर क्या हुआ, उस भाई को इतना आश्चर्य लगा, हाँ ये बात ठीक है, निकाल दो। तो वो भी सामने हंसने लगा। माना उस समय मैंने ये रूप देखा कि दादी कभी किसी की इश्यूज को एक्सेप्ट नहीं करती थी। नहीं, भल वो दोषी बनावे दादी को, इल्जाम डाले, लेकिन दादी उसको स्वीकार नहीं करती थी। वो व्यक्ति खुद को पेन दे रहा है ना, तो डिटैच होकर के दादी ने तो निकाल दो चाकू। और इतना खुश हुआ, क्लास में बैठा, नाश्ता किया, फिर चला गया, खुश हो गया। तो रियली मैं कहूँगी कोई आपको रिजेक्ट करे, ओपोज करे, तो आपके पास इतनी ताकत है क्या? हाँ? तो ये कैसे ताकत बनती है? जब रियली मन में बाबा के और सिवाय कुछ है ही नहीं। देखो नंबर वाइज हम कब बनते हैं? जब हमने हमारे और बीच में एक और को लगा दिया, तब हमारा नंबर लगता है। पहला नंबर छूट गया ना, पहला नंबर किसी और को दे दिया, कोई बीच में घुस गया, तो फिर हमारा नंबर क्या बन गया? सेकंड। और फिर दूसरा व्यक्ति को बीच में डालेंगे तो हमारा 3rd नंबर हो जाता है, फिर तीसरे को डालेंगे तो हमारा 4th नंबर होता है। तो हम नंबर वाइज इस आधार से ही बनते हैं ना। हाँ? तो मैंने देखा ये जो वफादारी,
एक बाबा दूसरा न कोई, बहुत ये गहरी बात है। तभी मन बहुत स्थिर रहता है। थोड़ा सा भी किसी की पर्सनैलिटी का प्रभाव मन में, समझो आप आकर्षण हुए, ये अच्छा है, ये अच्छी है, थोड़ा लग गया उसका प्रभाव, तो मन डावाडोल होता है। हाँ, तब फिर और बातें शुरू होती हैं। तो आज की वाणी सुन के, पढ़ के, मैं कल गाड़ी में भी पढ़ के आई थी, 2 बारी मैंने पढ़ा, इतना अच्छा लगा मुझे कि बाबा कई इतने सरल शब्दों में बच्चों को इजी करके देता है। बच्चे आपको फॉलो ही करना है, ये करो, ये करो, ये करो। और रहम दिल रहना, दयालु करके अपने आप को रखना, ये बड़ी बात है। क्योंकि एक आदत है हमारी किसी को जल्दी दोषी बना देना। इसके वजह से मुझे ये महसूस हो रहा है, ये राइट, ये रॉन्ग है, हम राइट हैं। किसी के ऊपर इल्ज़ाम, और कुछ भी होता था, दादी जी हमको कहती थी इसका दोष नहीं है, वो अपने संस्कार के वश है, इसका दोष नहीं है, रहम रखो। नहीं, ऐसे ऐसे करके दिल बढ़ता है, मन बढ़ता है, फीलिंग्स बड़े रहते हैं। और जब ये चीज़ें बढ़ती है ना, तब बाबा का बेहद का प्यार फ्लो होता है। दिल छोटा होता है ना तो फ्लो नहीं होता है, क्योंकि बाबा का प्यार बेहद का है। हाँ, हद नहीं है बाबा, लेकिन बिना कंडीशन का नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है बाबा का प्यार। कंडीशन है, और वो कंडीशन है मेरी आज्ञा मानो, मेरी श्रीमत पे चलो। आपको अपनी जीवन की सेटिंग श्रीमत के आधार से करनी है, तब खुले दिल से आपको बेहद का प्यार महसूस होगा। लेकिन उस कंडीशन को आप तोड़ेंगे, थोड़ा सा भी तोड़ेंगे, तो वो प्यार का टैप बंद, आपको फील ही नहीं होगा। जैसे मटका उल्टा हो गया ना, ऐसा है, ऐसा है, अंदर कुछ जाता नहीं है। फिर इतने साल तक हम ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं, चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, अभी तक कोई संपूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे वैसे हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, और थोड़ा सा भी ढीलापन आ गया ना, तो मैंने देखा उमंग उत्साह के जो पंख होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो दिल ही नहीं कहता मैं जाऊँ सेवा करूँ, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऐसे ऐसे फीलिंग। इसीलिए मैं कहूँगी वर्तमान समय अनुसार अभी टाइम है, जनवरी मास में अपना बेल्ट टाइट करो, कुछ चीज़ को त्याग करनी पड़ेगी, तब तो उस क्वालिटी की तपस्या हो सकती है ना। अभी कहानियाँ तो बहुत है, लेकिन हम समय की सीमा को भी देख रहे हैं। आज जाना है, तो हम फिर से आप सभी को बहुत थैंक्स देते हैं, दीदी को भी थैंक्स देते हैं, हमको याद किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एक हमारे लिए भी एक गिफ्ट है, क्योंकि दीदी ने कल जब बताया था कि आप सभी 5 से 6 बजे योग करते हैं ना हर रोज़। कौन करता है, हाथ ऊंचा करो। वंडरफुल, वंडरफुल, रियली। इस वजह से एक ये तपस्या के आधार से सेवा की वृत्ति होती है, ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे भारत के सेंटर्स में इतना डिसिप्लिन, विदेश में तो है, लेकिन यहाँ भारत में आकर के थैंक यू दीदी। बाबा की एक ज्वाला स्वरूप की जो याद बाबा कहता है कि योग एक अग्नि है, उस अग्नि की स्थिति क्या है और कैसे बनी? लास्ट प्रश्न कर। आपने सब प्रश्न सुना ना दीदी का, कि ज्वाला स्वरूप अवस्था
और वो योग अग्नि की अवस्था कैसे बनी रहे। देखो, एक है योग और दूसरा है याद। योग को पावरफुल बनाना है तो पहले याद को स्थायी रखना है। याद वेरी सिंपल। आप क्या याद कर रहे हो दिन में? बातें को याद कर रहे हैं या बाबा की बातें को याद कर रहे हैं? नहीं, सारा दिन मन को उसी यादों में घुमाना है। बाबा की बातें, बाबा ने क्या बताई, 3 कालों की, चक्र की, वृक्ष की, हिस्ट्री ज्योग्राफी की। मन को उस लेवल पे चलाना है पहले तो। एक याद की स्मृति बनी रहे ताकि हम चलो स्थूल काम करें लेकिन हमारा मन उस स्थूल काम से रस ना लेवे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन, क्योंकि ये प्रेपरेशन के बिना आप उड़ नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद जब योग लगता है तो उस अग्नि अवस्था तक पहुंचने के लिए थोड़े स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो मास्टरी चाहिए कर्मों में, साक्षी दृष्टा की अवस्था पहले चाहिए कि कर्म करते हुए साक्षी, और अपने कर्म के हिसाब किताब को भी साक्षी होकर के देखो। सब कुछ साक्षी होकर के देखो। वो क्या होता है, अंदर की एनर्जी, जो मन की जो एनर्जी भावनाएं हैं वो एकाग्र रहती है। साक्षीपना की अवस्था में मन की एनर्जी एकाग्र रहती है। कुछ भी हो जाए, बाबा के साथ रहना है, सब कुछ साक्षी होकर के देखना है। उस समय जब कोई कुछ पूछता है कर जवाब दो श्रीमत अनुसार या अपने अनुभव अनुसार, लेकिन ज़्यादातर शब्द नहीं यूज़ करो। जितना यूज़ करना है उसको जवाब दे करके फुल स्टॉप। साक्षी दृष्टा। फिर आज जो बाबा ने बताया फुल स्टॉप का अभ्यास, देखो कितना जल्दी फुल स्टॉप होता है। तो जब, और फिर अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था ये नहीं है कि हम अपने आप को एक फरिश्ता रूप दिखाई दे, पंख है, उड़ रहे हैं, ये नहीं है अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था अपनी अंदर की जो आत्मा की जो क्वालिटीज है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति की अनुभूति, ये सूक्ष्म है ना एनर्जी। तो इसमें हम एकाग्र बने। योग की हर एक विधि है मन की भावनाओं को एकाग्र रखने के लिए। तभी फिर हम जब निराकारी अवस्था जो होती है ना, निराकारी अवस्था नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। फिर उसके बाद हमारा योग जमा होता है और ये अग्नि रूप बन जाती है। और इसके लिए टाइम चाहिए। ये ऐसे स्विच ऑन करो, आपको ऐसे स्विच ऑन करके अग्नि होना तो पहले तैयारी चाहिए। तो अपने जीवन को अभी देखो, कहाँ पे अभी भी मेरा कोई भी बात में, कोई भी सिचुएशन में इंटरफियरेंस है या नहीं। इसको रोको। अभी माइंड योर ओन बिजनेस, लिटरली माइंड योर ओन बिजनेस। अभी किसी की भी चिंता नहीं, ये राइट है, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है अभी इसका। बिल्कुल माइंड योर ओन बिजनेस। और दूसरा मंत्र, ये जो फुल स्टॉप की बात आती है, स्टॉप, ड्रॉप, डॉट। ये अपने को मजबूत बनाओ इस बात में। 1 सेकंड में कोई चीज स्टॉप लगाओ, जो संकल्प है कार्य के प्रति, सेवा के प्रति, ड्रॉप करो और डॉट लगाओ। स्टॉप, ड्रॉप और डॉट, ये 3 बातें आप याद करो। और आप देखेंगे जैसे आप अपनी मन को ये ट्रेनिंग देते हैं ना, बहुत हल्कापन महसूस होता है।
और जो बहुत हल्का होता है वो उड़ सकता है, जल्दी 1 सेकंड में स्विच ऑन होता है। बाबा बोले फीलिंग आती है, और फिर जब एक बाप दूसरा न कोई, ये देह का भान भी नहीं बीच में, इतना एक शक्तिशाली याद पैदा होती है। उस कनेक्शन से बहुत लोगों को साकाश मिलती है, वाइब्रेशंस की सफाई होती है, बहुत कुछ सेटल होता है इस अग्नि में। लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए। और जैसे आप अपने आप को ऐसे संभालेंगे, एकाग्र रखेंगे आपकी अपनी एनर्जी को, तो जल्दी वो स्विच ऑन हो जाता है। अग्नि बाबा की शक्ति, और ये अग्नि ऐसी है कि जितनी योग की अग्नि बढ़ती है उसका अनुभव शीतलता का होता है, बहुत शांत शीतल बन जाती है आत्मा, एकदम न्यारी। ये प्रूफ है अग्नि का। जब कंप्लीट संपूर्ण योग नहीं है अग्नि वाला, तो अंदर से कुछ गरमाइश है, थोड़ा सा रिएक्टिविटी है कई बात का, छोटी मोटी बात का, और आपके ही संस्कार आपको चला रहे हैं, आपके ही संस्कार आपको ऐसे दबा रहे हैं, न चाहते हुए भी वो आपको दबाएंगे। तो पहले हमको एक लेवल बनाना है, खुद को इस पुरानी दुनिया से छुड़ाना है ना। ये तो डिसीजन लेना है ना। आपको इस पुरानी दुनिया में रहना है, कुछ चाहिए इस पुरानी दुनिया से, किसी का अप्रूवल चाहिए, पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैसे चाहिए, सोच समझ के बोलना। हाँ, माया भी सुन रही है इसमें हाँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अंश मात्र कुछ भी चाहिए इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंध से, वो अपनी अग्नि को ठंडा कर देती है, क्योंकि वो ही दरवाजा है परेशान होने का। देखो, आप कोई व्यक्ति या वस्तु से हार नहीं खाते हैं, आप अपनी इच्छाओं से हार खाते हो। कुछ सूक्ष्म में इच्छा है, इसीलिए पुराना संस्कार वार करता है। तो अंदर अपने आप को रियली जांच करके ऑनेस्टी से, मुझे कुछ चाहिए क्या, रियली अपने आप को छुड़ाओ। सूक्ष्म में छोटी सी भी सेवा में कुछ चाहिए, प्लान का सक्सेस चाहिए, ये भी बात छोड़ो, वो तो नूंधा हुआ है, आपका क्या जाता है, करण करावनार कराने वाला है। आप सोचते रहेंगे इसकी सफलता हो, वो हो, वो हो, इसमें क्या फायदा। तो वहां तक खुद के मन को सब बातों से हटाना है। यू अंडरस्टैंड? ये कहेंगे एक्सट्रैक्शन स्ट्रेटजी। बाबा आए हैं हमको पुराने से छुड़ा के नए की ओर लेने के लिए। और आप देखेंगे बाबा की मुरलिया में बहुत कम पॉजिटिव नेगेटिव शब्द होता है। ये बाबा की भाषा नहीं है, ये दुनियावी भाषा है। और जब बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने पॉजिटिव नेगेटिव शब्द यूज़ किया, क्यों किया? क्योंकि हॉलैंड में हमारी एक बहन थी जिन्होंने पहली बार यज्ञ में पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स बनाया था पुलिस वालों के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट जो था एम्स्टर्डम में, उन्हों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स बनाया था। तो वो आई थी मधुबन, तो गुलजार दादी को बताया था, तब फिर बाबा ने ये शब्द शुरू किया था। लेकिन बाबा के ओरिजिनल साकार वाणी के शब्द है, पुराने को छोड़ नए के ओर चले जाओ। पुराने में दो बातें आती है, अच्छी बात या बुरी बात भी आती है, लेकिन पुराना है ना, अच्छी भी है फिर भी पुराना भी है ना। तो पुराने को छोड़ नए के ओर लेके जाना। मेरे पास और टाइम था तो मैं आपको वर्कशॉप भी अच्छी तरह से कराती, लेकिन हम टाइम निकाल के ज़रूर आएंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बेहद बाबा की
और बेहद में जो अनुभव किए, उन अनुभवों की अनुभूति आप सब कर रहे थे। एक एक के चेहरे से लग रहा था कि केवल सुन नहीं रहे हैं, लेकिन उन बातों को अपने में समाते भी जा रहे हैं। तो बाबा ने आपको जो विशेष अनुभूतियाँ कराई, उसको हम सब के बीच में आपने बहुत सहज सरल रीति से, लेकिन बहुत गहन विषय को जो आज का पवित्रता का था कि कैसे हम अपने इस मन के ऊपर अटेंशन रख कर के इसको शुद्ध बनाएंगे तो हमारी वो पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो हम सभी दिल से आपका खूब खूब धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। मैं समझती हूँ जो तपस्या आप कर रहे हैं उसमें और तीव्रता आएगी। आज के इस अनुभवी क्लास से सब अच्छी रीति से और तपस्या करके जब समापन करेंगे, तब समापन में फिर से हम तो रास्ते पर हैं। हम सभी साथ में हैं दीदी। नहीं, हम भी यात्री है ना साथ में, हम भी सीख। अहमदाबाद आते जाते बीच में ये रास्ते पर है। अच्छा, ये भी है। ये भी है। ठीक है, ओके। कभी भी जब Thank you. निकलेंगे तो आपके टाइम के अनुसार हम लोग एडजस्ट करेंगे। ओह, दैट्स वेरी काइंड, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर से ज़रूर आएंगे और हम सब का, इन्होंने तपस्या की तो चार्ट थोड़ा लेंगे ना, अनुभव की शेयरिंग करेंगे हाँ, ना, ये तो है। शेयरिंग के लिए। डेफिनेटली, श्योर। पुनः पुनः आपका खूब खूब धन्यवाद है। अभी सभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, पीछे वाले सब बैठे रहेंगे।